बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड बाय आर के श्वेता अग्रवाल के क्लासेज। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, कल से इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कराऊंगी मैं। तो क्वेश्चन वन ये है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, यानी 1 डिग्री एल्कोहल समूह कितने होते हैं ग्लूकोज में? सिर्फ याद रखो एक होता है। इसका आंसर है एक। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? सभी को पता है। इसे कौन सा परीक्षण बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। साइनेट नहीं, साइनाइड नहीं, आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका तो करेक्ट आंसर है आइसोसाइनाइड। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड क्या है? जो जल अपघटित नहीं होते। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ये नहीं है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड। ठीक है। जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो वो यौगिक जो प्राप्त होता है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO, यानी CH3CO का होल ट्वाइस O। एमाइड का एमीन में परिवर्तन, एमाइड का किस में परिवर्तन हो रहा है? एमीन में, यानी एमाइड होगा CH3CONH2 और इसका किस में परिवर्तन हो रहा है? CH3NH2। ठीक है। किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा। और इसमें तुम लोग याद रखो कि अगर हमें, जैसे सोचो कि हमारे पास क्या है, एथिनामाइड है और एथिनामाइड से हमें मेथिनामीन बनाना है, तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या करते हैं? यूज। तो नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? जो मैं पहले भी बताई, कैनिजारो अभिक्रिया होती है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जिनमें एल्किल ग्रुप नहीं होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये क्या कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। और एक कौन करेगा? एक प्रदर्शित करेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है सांद्र QH से रिएक्ट करके, है ना, एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक मॉलिक्यूल हो जाता है कार्बोक्सिलिक लवण में। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है फेलिंग विलियन क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फेलिंग विलियन में क्या है? फेलिंग विलियन में यानी फेलिंग अभिकर्मक दो विलियन से मिलकर बना होता है। इसमें तो एक तो होता है फेलिंग विलियन ए और एक होता है फेलिंग विलियन बी, यानी जो फेलिंग अभिकर्मक है वो दो विलियन से, फेलिंग विलियन के दो फेलिंग विलियन से मिलकर बना होता है, फेलिंग विलियन ए और एक होता है फेलिंग विलियन बी। जो फेलिंग विलियन ए होता है वो तो होता है कॉपर सल्फेट का, और जो फेलिंग विलियन बी होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। और जब फेलिंग विलियन को एल्डिहाइड के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में बनते हैं, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक आयन में परिवर्तित हो जाता है और लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है CU2O का। तो यानी जो फेलिंग विलियन का एक यूज किस लिए भी किया जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए भी फेलिंग विलियन का यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी अगर तुमसे पूछ लिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे विभेद कर सकते हैं तो टॉलर अभिकर्मक द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि टॉलन टेस्ट भी एल्डिहाइड देते हैं, और एक फेलिंग विलियन द्वारा भी कर सकते हैं क्योंकि फेलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, है ना। तो फेलिंग विलियन होता क्या है? फेलिंग विलियन दो, यानी फेलिंग अभिकर्मक दो विलियन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है फेलिंग विलियन ए और एक होता है फेलिंग विलियन बी। और जो फेलिंग विलियन ए होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है और जो फेलिंग विलियन बी होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का होता है, यानी रोसेल लवण का होता है। ठीक है, जब एल्डिहाइड को फिलिंग इनके मिक्सचर को इस एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लाल भूरा अवक्षेप बनता है, यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक आयन में, और यहाँ जो बनेगा CU2O का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा, यानी कॉपर सल्फेट से Cu+2 और रोसेल लवण से OH नेगेटिव आयन। जब ये इससे रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है? लाल भूरा अवक्षेप
बनता है। और फेलिंग विलियन सिर्फ क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। यानी अगर पूछ लिया जाता है कि फेलिंग विलियन का यूज क्या है, तो फेलिंग विलियन का यूज ये है कि ये इसकी सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब जिनमें ऐसे एल्कोहल या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ एक OH समूह होता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। डाई का मतलब 2 होंगे। अब अगला कह रहा है कि इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो इनके क्वथनांक इसलिए उच्च होते हैं क्योंकि ये अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, इसकी वजह से इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के विरचन की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो विरचन कैसे करोगे, तो एक तो ले लो प्रोपीन, है ना, प्रोपीन का क्या करा दो, जलयोजन। अब जब यहाँ क्या है, असममित एल्किन है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ। पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH OH CH3। और दूसरा मेथड हम कर सकते हैं कि इसमें क्या है, अगर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का क्या करा दें, यहाँ करा दें अपचयन। तो जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके 2 मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखने आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं, यानी आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल क्या होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, CH3। आइसोप्रोपिल का मतलब हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, किस पे से प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म कॉपर, 300 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 573 केल्विन। तो इसमें से होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ से H2 निकल जाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। और अगर लेकिन यही 3 डिग्री अल्कोहल होता, अगर 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, और 2 डिग्री है तो कीटोन में होगा, 3 डिग्री होता है तो एल्किन में कन्वर्ट होता। फिनॉल को ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। फिनॉल तनु है अभी, अब फिनॉल क्या हो गया, बेंजीन पर OH, किससे करा रहे हैं, तनु HNO3 से। तो जो NO2 ग्रुप है, एक तो कनेक्ट हो जाएगा ऑर्थो पर और एक कनेक्ट हो जाएगा पैरा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है फिनॉल को सांद्र, पहले तनु से कराया था, तो जब तनु से कराया था याद रखना, तो NO2 ग्रुप कहाँ कनेक्ट हो रहा था, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे। अब फिनॉल को किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। अगर सांद्र HNO3 से कराओगे, फिनॉल और किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सांद्र HNO3 से, तो जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी ये बनेगा पिक्रिक अम्ल। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। यानी अगर सांद्र से कराओगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कनेक्ट होता है, और अगर तनु से कराओगे तो सिर्फ ऑर्थो पर और एक होगा पैरा पे, और पैरा वाला जो होता है मेजर होता है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल की वाष्प को AlO3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। यानी जब एथेनॉल की या एथिल एल्कोहल की वाष्प को इससे प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बनते हैं, याद रखना, तो जब बनेंगे क्या बनेंगे, ईथर बनेंगे। ठीक है, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो जब एथेनॉल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक नाभिक रागी क्या करता है, हेलो एल्केन से किसको प्रतिस्थापित कर देता है, हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे नाभिक रागी मान लें हम KOH में KOH है, तो OH क्या करेगा, यहाँ से Cl को, इससे Cl को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है नाभिक रागी, एक तो होती है SN2 अभिक्रिया और एक होती है SN1। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, जो एक ही स्टेप में संपन्न होती है, सिर्फ इंटरमीडिएट बनते हैं इसमें, और जबकि SN1 जो होती है यह 2 स्टेप में संपन्न होती है। प्रथम स्टेप में कार्बोकैटायन बनते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि SN2 के प्रति क्रियाशीलता बताई। अब तुम्हें इसमें याद रखना है कि जो SN2 अभिक्रिया होती है, इसे ऐसे याद रखो, जिसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब क्या है कि जिसकी उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या कम होगी। ऐसे याद रखना कि SN2 में उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या कैसी होती है, कम। यानी SN2 में जो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी 1 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 3 डिग्री की होगी। और जबकि SN1 में क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें एल्किल ग्रुप यानी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता भी कैसी होगी, ज़्यादा। समझ में आ गई बात। यानी SN2 में दिमाग में फिट कर लो कि जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, किसकी, जिसमें एल्किल की संख्या कैसी है, कम, यानी 1 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और SN1 में ऐसे याद रख लो कि जिसमें यानी जिसकी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्राउडनेस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी भी कैसी होगी, ज़्यादा। तो पहले SN2 की प्रतिक्रियाशीलता लिखनी है। तो पहले इनकी डिग्री लिख लो। जिससे हेलोजन कनेक्टेड है जिस कार्बन से, वो अदर कितने से कनेक्टेड है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। इसकी डिग्री साफ पता चल रही है, जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो अदर 2 से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। तो SN2 की प्रति लिखना है। तो SN2 में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा इन दोनों में, ये क्रियाशील होगा। अगला, इसकी देखो साफ साफ पता चल रही है 2 डिग्री है, क्योंकि जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो अदर 2 से कनेक्टेड है। इसमें जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो अदर किससे कनेक्टेड है, 3। तो इसमें क्रियाशीलता ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें दोनों 1 डिग्री हैं, एक से जुड़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो ये एल्किल ग्रुप है इस पास है, ये इससे थोड़ा सा दूर है, ऐसे समझ लो। तो अब इसमें क्या है, इसकी क्रियाशीलता कैसी होगी, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और भीड़ भाड़ कम है क्योंकि दूरी कम है, तो इसमें क्रियाशीलता किसी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ऐसे समझ सकते हैं। SN1 के प्रति लिखना है। अब SN1 में मैंने बताया जिसकी भीड़ भाड़ ज़्यादा है उसकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा है ना। भीड़ भाड़ मतलब एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा, ऐसे समझो। तो अब इसमें देखो, इससे इस कार्बन से क्या है, हेलोजन कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी अदर से कनेक्टेड, 3 डिग्री। इसकी देखो, जब ये किससे कनेक्टेड है, इससे, तो ये अदर कितने से कनेक्टेड, 2 से, तो इसकी डिग्री होगी, तो यानी कि क्रियाशीलता साफ साफ पता चल रही है 3 डिग्री की ज़्यादा है। इसमें चेक करो, जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो अदर 2 से कनेक्टेड है, 1 और 2। इसमें देखो, जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो सिर्फ अदर 1 से कनेक्टेड है, तो इसकी ये कितनी होगी, 2 डिग्री, ये होगी 1 डिग्री। तो क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में ABCDER तथा R' को पहचानिए। जब इसकी रिएक्शन Mg से कराते हैं तो A क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, जब इसकी एल्किल हैलाइड की, एल्किल तो नहीं है ये, है ना, सॉरी बेंजीन नहीं है, जब इसकी Mg से रिएक्शन कराएंगे तो क्या यहाँ क्या बन जाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ तक समझ में आ गई। और जब इस ग्रिग्नार्ड यानी A क्या हो गया, ये हो गया, जब इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की HOS से, तो ये इतना क्रियाशील होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। यानी V क्या होगा यहाँ, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला देखो टॉपिक, RBR की Mg से करा रहे हैं। जब RBR की Mg से कराएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, RMgBr। अब ये कह रहा है कि R' की जब Na से कराई तो ये बना, और Mg से कराई तो क्या बन रहा है, कोई D बन रहा है। तो तुम लोगों को अच्छे से पता है कि Na से कि अगर CH3Cl + 2Na कराते हैं, है ना, प्लस CH3Cl, तो यहाँ क्या बनता है, एथेन बनता है। तो यानी जब R' की जब Na से कराई होगी, जब ये बना है, तो यानी कहने का मतलब ये था कि एथेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसकी क्रिया, इन दोनों की क्रिया Na से कराई, जब ये बना, तो यानी इसमें जो एक R होगा, है ना, यानी जब 2RX की कराते हैं Na से तो RR बनता है। तो यानी यहाँ जो R' होगा आधा होगा, ठीक है ना। R' क्या होगा इसमें, सिर्फ ये CH3 और यहाँ हो गया ये X। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई, Mg से कराई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3
CH3 MgX बन जाएगा। और जबकि इस जल से करा दिए तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और अलग हो जाएगा MgOH। आई बात समझ में। अभी क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया से बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखी है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है SN2 रिएक्शन है, आई क्या करेगा, इधर Cl को रिमूव करेगा, ये बनेगा CH3 इसकी जब KOH की एथेनॉल है तो निराकरण होगी, यहाँ से Br एक CH, तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। बाकी पूरा लिखना है तो लिख सकते हो KBr प्लस का HOH। नेक्स्ट है NOH, OH क्या करेगा, यहाँ से Br को निकाल देगा, ये बनेगा CH3 CH OH CH2 CH3। नेक्स्ट KCN SN2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CN। जब यहाँ सोडियम ये फिनॉक्साइड है और C2H5Cl से करा रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, C6 ईथर बनेगा, O C2H5 प्लस का NaCl। ठीक है। अगले में अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हाइड्राइड बनते हैं, जितने कार्बन है उतने का बनाएंगे CH3 CH2 Cl। और जब परऑक्साइड है तो एंटी मार्कअप नहीं लगेगा, पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होंगे, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव, तो ये इससे जुड़ जाएगा यानी 1 डिग्री बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। अब टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाना है, क्रोमिल क्लोराइड से करा दो, है ना, CrO2Cl2 से, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस करा दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड में। दूसरा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन से पहले Mg से कराओ तो क्या बनेगा, यहाँ MgBr, देन उसका CO2 से करा दो और हाइड्रोलाइसिस करा दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, COOH में। नेक्स्ट है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, तो फेनिल मेथिल कीटोन का क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। या तो नवजात ऑक्सीजन लिख देना है कि MnO4 लिख देना। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजोइल क्लोराइड ये हो गया, और बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करा सकते हैं इसका, ये होगी कौन सी विक्रिया होगी, रोजनमुंड। बेंजिल क्लोराइड ले लिया, इसका इससे PdBSO4H2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड में। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो ये कौन सी विक्रिया थी, गाटरमान कॉख विक्रिया आती है पेपर में, तो इसमें क्या कराओगे, बेंजीन COHCl और NaCl3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समायोगी का नाम लिखिए। यानी हम क्या है, हमें पता है कि अगर हम फिनॉल का तनु HNO3 से कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर अब हमें इन्हें सेपरेट करना है तो हम किस विधि से सेपरेट कर सकते हैं, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, भाप आसवन विधि से। अब भाप आसवन विधि में भी ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इजीली निकल जाता है, जबकि वाष्पशील होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, पूछ लेता पेपर में, इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या करता है, आंतर हाइड्रोजन आवरण बनाता है, यानी अपने ही अणु से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो क्या करता है, दूसरे अणुओं से एक चैन बना लेता है, यानी दूसरे अणुओं से हाइड्रोजन आवरण बनाएगा, यानी अंतर हाइड्रोजन आवरण बनाता है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील है किसके कंपैरिजन में, पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, और टॉलन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र ये है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। अब टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कैसे करता है कि
जब ग्लूकोज की टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में सभी को पता है एल्डिहाइड है, और टॉलन अभिकर्मक क्या करेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ सिल्वर दर्पण अलग हो जाएगा। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन डालूंगी, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं क्वेश्चन से ऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाएगा पार्ट 2 का। ओके, थैंक यू।